दोस्तों, आज के इस मेरे वीडियो में मैं आप सभी के लिए CGPSC एग्ज़ाम 2021 के लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार CGPSC के एग्ज़ाम में कुल पोस्ट 143 पोस्ट है। ठीक है, इसमें इसको कम भी किया जा सकता है या फिर बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इसका मैं अप्लाई करने का डेट बता देता हूँ। 14/12/2020 से इसको अप्लाई करना है और अप्लाई करने का लास्ट डेट 12 जनवरी 2021 को लास्ट डेट है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है डेट इसका जो प्रीलिम्स होता है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, वो 14 फरवरी 2021 को रखा गया है। और इसमें 2 पेपर होते हैं ना प्रीलिम्स में, आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका मेंस पेपर होता है वो जून में 18, 19, 20 और 21 को जून में 2021 में होगा, जिसको मेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं इसका प्रीलिम्स जो पेपर होता है वो किस टाइप का होता है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स जो होता है वो फर्स्ट फेज होता है एग्ज़ाम का। प्री के बाद जो मेंस होता है, और मेंस अगर प्री को आप क्वालिफाई कर जाओगे तो मेंस में पेपर दिलाना पड़ेगा, और मेंस को क्वालिफाई करोगे तो आपको इंटरव्यू दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स जो पेपर होता है वो प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर को बोलते हैं GS, ठीक है, जनरल स्टडी, और जो दूसरा पेपर होता है उसको बोलते हैं CSAT। ठीक है, इसको एप्टीट्यूड पेपर भी बोलते हैं, इसको सामान्य पेपर बोलते हैं फर्स्ट पेपर को। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो 10 से 12 बजे, ठीक है, सुबह 10 से 12 बजे तक होता है। और उसी दिन जो दूसरा पेपर होगा एप्टीट्यूड, जिसको CSAT भी बोलते हैं, वो 3 से 5 बजे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम जो GS होता है अपना जनरल स्टडी, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होंगे, और जो अंक होगा मार्क, ठीक है, टोटल मार्क होगा 200। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह आपको कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 200। ठीक है, उसी तरह दूसरा पेपर में भी आपका क्वेश्चन का जो संख्या होता है वो 100 होगा, और जो मार्क होगा, ठीक है, वो होगा आपका 200। ठीक है, इस तरह से दोनों पेपर मिलकर आपके पास होता है 400 नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या होती है 100। अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो GS में आपका जो छत्तीसगढ़ है, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, और जितने भी कल्चरल है, मतलब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स वगैरह सब मिलकर 50 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से आते हैं। और बाकी जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो इंडिया लेवल से आएंगे। इंडिया के अंतर्गत इंडिया की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कल्चर्स, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन मिलकर टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और इन 100 क्वेश्चन में भी आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से अब इसमें बात करते हैं हम लोग CSAT में। तो CSAT को इसको एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो इसमें आपको
सी सेट में जो है आपका मैथ्स आएगा, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग आता है, और इसमें इसी में आपका जो होता है सीजी लैंग्वेज आता है। सीजी लैंग्वेज और हिंदी, ये दोनों मिलकर कितना होता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। सीजी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज मिलकर 20 क्वेश्चन सी सेट में आते हैं। बाकी जो आपका मैथ्स और रीजनिंग मिलकर आएंगे, तो मैथ्स के अंतर्गत आप जानते हैं एवरेज, डेसिमल, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। इसका विस्तृत वीडियो मैं आगे वाले समय में लेके आऊँगा। तो इस तरह से इसमें भी टोटल बाकी छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज मिलकर 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो बाकी 80 क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, तर्क शक्ति और गणित से मिलकर आते हैं। तो इस तरह से प्रीलिम्स में जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है, जिसमें से पहले को जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडी, और दूसरा को सी सेट बोलते हैं। दोनों में 100-100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या जो 100 होती हैं, लेकिन जो मार्क्स होता है, मार्क होता है, अंक होता है, वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको मैं, अगर आप प्रीलिम्स दिला रहे हो और उसमें आपको प्रीलिम्स में आप एग्ज़ाम दिला रहे हो, तो कैसे क्वालिफाई होते हैं। तो क्वालिफाई की जो परसेंटेज है उसको आपका जो है 33% अंक आना अनिवार्य है, ठीक है, सी सेट में। अगर प्रीलिम्स आप दिला रहे हो और प्रीलिम्स अगर चेक होगा, जो आपका आंसर शीट चेक होगा, तो सबसे पहले आपके सी सेट को चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर सी सेट में आपका 33% अंक मिल जाता है, ठीक है, जैसे इसमें है 200 में, अगर 200 में आपको 66 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद आपका सी सेट को चेक करने के पश्चात आपको बाद में इसको चेक किया जाएगा। अगर आप सी सेट में क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर सी सेट में आपको 33% मतलब 66 अंक मिल जाते हैं, तो आपका जो है फर्स्ट पेपर मतलब जीएस को चेक किया जाएगा, और उसके बाद जीएस में जितना नंबर मिला रहेगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार पर आपको मेंस पेपर के लिए सेलेक्ट किया जाएगा।